क्या है जो सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बदल देता है, इसे सही दिशा देता है? आमतौर की मान्यताओं में देखें तो क्या प्रभु का भजन हमें बदल सकता है? यदि हम सब कुछ किसी परमेश्वर को अर्पित कर दें या हम खुदा के प्रति समर्पित हो जाएं, तो क्या ये हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं? तो क्या है वो जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? इसे एक अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक 20 साल का युवा किशोर, बड़ा ही धार्मिक, सद्विचारी, जैसे हर किसी के अंदर खुद को जानने की कोशिश की जाती है, इस दुनिया को समझने की कोशिश की जाती है और जीवन व जगत से जुड़े प्रश्नों का उत्तर धर्म ग्रंथों में ढूंढा जाता है और धर्म ग्रंथों में इनका उत्तर ईश्वर की आस्था के रूप में मिलता है। और वही उस युवा किशोर ने भी किया। उसने घर बार सब कुछ छोड़ साधु बनने का फैसला किया। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपना संपूर्ण जीवन उस परमेश्वर को समर्पित कर देगा। और क्यों न करे, उसे उसका जीवन भी उसी परमेश्वर ने दिया है, तो वह आगे से जो भी करेगा वह ईश्वर के लिए करेगा। और युवा से साधु बने, वह ईश्वर की पूजा पाठ में लग गया। उस साधु में भजन करने की बड़ी प्रवीण प्रवृत्ति थी, बड़ी उसकी मधुर आवाज थी। जब वह भजन करता तो उसकी आवाज में एक जादुई आकर्षण था। जो भी उस साधु के भजन को सुनता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। भजन कीर्तन की शब्दावली और उसमें ईश्वर को समर्पित शब्द, ईश्वर की चमत्कारिक शक्तियों का वह वर्णन ऐसे करता जैसे मानो घटनाएं घट रही हों। उस साधु की सुमधुर तान लोगों को गहरे बांध देती थी। घंटों उसका भजन सुनने के बाद भी ताजगी बनी रहती थी। उसके इसी आकर्षण से लोग साधु की तरफ आने लगे और साधु की इस भजन कीर्तन की प्रतिभा से वे आसपास के गांवों में प्रसिद्ध होने लगे। धीरे धीरे साधु से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और लोगों के जुड़ने की वजह से उसकी दान दक्षिणा भी बढ़ने लगी। साधु के पास दान दक्षिणा के पैसे जमा होने लगे। धीरे धीरे साधु से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से साधु के पास में दान दक्षिणा भी काफी इकट्ठा होने लगी। अब साधु ने तो घर बार सब कुछ त्याग दिया था। वह सोचा कि अब इन पैसों का क्या करूं। काफी सोचने के बाद साधु ने सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए, क्यों न इसका एक मंदिर बनवा दिया जाए। नतीजन उसने एक संस्थान या न्यास बनाने का फैसला किया और सारी दान दक्षिणा के पैसों को एक बैंक अकाउंट में खोलकर उसने जमा कर दिया। मगर अब भी पैसे इतने नहीं थे कि एक मंदिर बन जाए। अब सभी भजन कीर्तन से जुड़े पैसे उसी बैंक अकाउंट में जमा होने लगे। पैसे अभी भी मंदिर के हिसाब से थोड़े कम ही थे, मगर जल्द ही थोड़े दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वह साधु एक मंदिर बनवा सके। खैर, साधु के सपने सच होने का समय आ गया। उसके द्वारा जमा किए गए पैसों से मंदिर बनने लगा और धीरे धीरे मंदिर का काम पूरा हो गया। मंदिर में उसने कई कमरे भी बनवाए। मंदिर की देखभाल के लिए उसने पुजारी भी रख लिया और मंदिर के अन्य कमरों में साधु ने अपने रहने के लिए अच्छे इंतजाम किए। अच्छा कमरा, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं, रहने की भी सुविधाएं उस मंदिर में उपलब्ध थी। मंदिर को देखकर साधु बड़ा प्रसन्न होता
और वहां पर उसके भक्तों की भी संख्या बढ़ने लगी। साधु का भी नाम नगर में और प्रसिद्ध होने लगा। मगर धीरे धीरे साधु को लगा कि उसके द्वारा बनवाया गया मंदिर अब छोटा पड़ने लगा है। उसके भजन कीर्तन के समय जब भक्त आते तब लोगों के बैठने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध न हो पाता था। यही परिस्थिति देख उसके अंदर एक और बड़ा मंदिर बनवाने का उसने निर्णय लिया। अब इस और बड़े मंदिर को बनवाने के लिए और बड़ा पैसा। अब इतने पैसों की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि भजन कीर्तन से जो पैसे आ रहे थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा उस मंदिर के संसाधनों पर खर्च होता। मंदिर में पुजारी और अन्य सहयोगी भी थे, उन पर भी तो पैसे खर्च होते थे। मगर बड़े मंदिर बनवाने का निर्णय तो साधु ने ले लिया था। यहां दिन प्रतिदिन दान दक्षिणा में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई थी, मगर अब ज्यादा पैसे चाहिए थे बड़े मंदिर को बनवाने के लिए। खैर धीरे धीरे पैसे जमा होते और कई वर्ष बीत गए, मगर जिन पैसों से मंदिर बनवाने की योजना बनाई वह रकम काफी बड़ी थी और पैसे धीमी रफ्तार से आ रहे थे। अब आवश्यकता अधिक और आवक कम। थक हार कर साधु ने मंदिर में आने वाले भक्तों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जहां अभी तक साधु को मिले सारे पैसे स्वेच्छा से दिए जाते थे, मगर अब अलग से भक्तों से पैसे मांगे जाने लगे। हालांकि साधु का नाम तो हो चुका था, तो लोगों ने भी साधु का कहना माना और दान दक्षिणा में भारी इजाफा हुआ। मंदिर बनवाने की रकम अब भी काफी बड़ी थी। उसे बनवाने के लिए काफी रकम की व्यवस्था तो हो गई, मगर अब भी थोड़े रकम कम पड़ रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने सलाह दी कि क्यों न बाकी की रकम का इंतजाम कर्ज के रूप में किया जाए। पुजारी के संपर्क में कई साहूकार थे, क्यों न उनसे संपर्क कर कर्ज के रूप में बाकी की रकम का इंतजाम किया जाए और यह रकम भविष्य में धीरे धीरे दान दक्षिणा से चुका दी जाएगी। योजना काम कर गई। साहूकारों ने बचे हुए पैसों का इंतजाम कर दिया और साधु का सपना फिर साकार होने लगा। एक बड़े मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मंदिर का आधार बना, मंदिर का गर्भगृह बना, सुंदर मूर्तियों की स्थापना हुई। यहां भी ढेर सारे कमरे बने। साधु के रहने की सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हुई। साधु की ख्याति और तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने अपने लिए भजन कीर्तन के लिए एक बड़ा हालनुमा कमरा बनवाया था, जहां पर भक्त आसानी से बैठ सके। यहां के भी मंदिर का कार्यभार उसी पुजारी ने संभाला जो पहले वाले मंदिर का संभाला करता था। उस पुजारी ने पहले वाले मंदिर में अपने पुत्र को बिठा दिया और इस नए मंदिर का पुजारी बन गया। साधु इस बड़े मंदिर को देखकर बेहद प्रसन्न होता। वह धन्यवाद देता कि उसके ईश्वर भी उसकी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। मंदिर की आमदनी काफी बढ़ गई थी, मगर खर्चे भी वैसे बढ़े। कुछ ही वर्षों में साहूकारों के कर्जों को साधु ने चुका दिया। साधु बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे। नतीजन उनके भक्त भी काफी बढ़ चुके थे। उनके मंदिर की आमदनी और खर्चा दोनों काफी अच्छे स्तर तक बढ़ चुका था। मगर धीरे धीरे साधु ने देखा कि इस मंदिर में भी जगह कम पड़ रही है। मंदिर में बढ़ते भक्तों की संख्या के कारण यह मंदिर भी छोटा पड़ रहा था। अब फिर साधु क्या करे? क्या फिर से नया मंदिर बनवाए? साधु भी बड़े पेशो पेश में पड़ गया। बड़ा सोच विचार करने के बाद उसने पुजारी से सलाह लेनी चाहिए। पुजारी ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। साधु ने सोचा कि अब की बार, आखिरी बार वह इतना बेहद भव्य और बड़ा मंदिर बनवाएगा कि भक्तों के लिए जगह की कमी ही नहीं रहेगी।
मंदिर भी रहेगा भव्यता और ऊंचाई में बेहद खास। उसने इस भव्य मंदिर को भी बनवाने की योजना बनाई और सोचा ईश्वर तो इस बार भी इस मंदिर के कार्य को जरूर पूरा करेगा। मगर जैसे ही इस भव्य आलीशान मंदिर का खाका तैयार किया गया, तब इसकी लागत बेहद ज्यादा थी, जो किसी भी हाल में दान दक्षिणा से तो नहीं पूरा किया जा सकता था। मगर साधु की यह प्रबल इच्छा हो चुकी थी कि वह कुछ भी कर इस बहुत बड़े भव्य मंदिर को बनवाएगा। यहां पर सब कुछ ठीक था, मगर इतने बड़े रकम की व्यवस्था कैसे होगी? दान दक्षिणा के रकम के इंतजार में रह गए तो पूरा जीवन कम पड़ेगा। आखिर इतने बड़े रकम की व्यवस्था हो कैसे? उसने फिर से पुजारी से सलाह मांगी। पुजारी ने साधु को सलाह दी कि यदि मंदिर बनवाने के लिए कर्ज पर रुपयों की व्यवस्था की जाए तो यह संभव हो सकता है कि मंदिर बनवाया जा सकता है, और मंदिर बनवाने के लिए भक्तों के ऊपर भी दबाव बनाया जाए कि वे अधिक दान दें। खैर, साधु के ऊपर भी मंदिर बनवाने का एक जुनून सा सवार हो गया। उसे एक भव्य मंदिर की लालसा ने अंदर से बेचैन कर दिया। पुजारी ने भी मौका पाकर साधु के सामने एक शर्त रखी कि जो पहले का छोटा मंदिर था उसे उसके पुत्र को, और जो वर्तमान का मंदिर है यदि साधु उन्हें पूरी तरह से दे दे तो वह निश्चित रूप से इस नए मंदिर के निर्माण में राशि जुटाने में साधु की मदद करेगा। साधु की इच्छाएं तो बढ़ चुकी थीं। उसे भी पहले के मंदिरों में खास रुचि नहीं रह गई थी। उसे नए भव्य मंदिर के सपने ने बेचैन कर रख दिया था। उसने पुजारी की शर्त को स्वीकार कर पहले के मंदिरों को पुजारी और पुजारी के बेटों के सुपुर्द कर दी। अब नए भव्य मंदिर की योजना को आकार दिया जाने लगा। साधु के नाम की भी तो काफी प्रसिद्धि बढ़ चुकी थी, तो अब धीरे धीरे नए भव्य मंदिर के रकम का इंतजाम होने लगा। साधु ने कई भक्तों पर अधिक दान देने का दबाव बनाया। कई साहूकारों से कर्ज के रूप में काफी बड़ी रकम ली गई, मगर अब भी मंदिर बनवाने की रकम बहुत बड़ी थी। क्या करे साधु? रकम की व्यवस्था उस तरह से बन नहीं पा रही थी जिस तरीके से उसने योजना बनाई थी। खैर, साधु ने मंदिर को चरणों में बनवाने का निर्णय लिया। सोचा पहले जगह खरीदा जाए, फिर धीरे धीरे कई चरणों में उस मंदिर को बनवाया जाए। तो साधु ने पहले जगह खरीद ली और कई चरणों में मंदिर के निर्माण में लग गया। मंदिर को बनवाने की रकम अब भी बहुत बड़ी थी। सभी कर्जों और दान दक्षिणा की रकम से समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब साधु धीरे धीरे बेचैन होने लगा, क्योंकि कर्ज की रकम में एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो रही थी कि उसे मूलधन के अलावा जिस ब्याज के रकम की व्यवस्था करनी पड़ती थी वह अब नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। कर्ज के ब्याज की रकम बढ़ती जा रही थी। पहले तो साहूकार साधु से सम्मानजनक रूप में पेश आते थे, मगर साधु अब अपने वादों से बदलने लगा था, तो साहूकारों की भी भाषा बदलने लगी थी। अब साधु बड़े बुरे फंस गया। उसके द्वारा किए गए भजन कीर्तन से उसका मन भटकने लगा। अनायास ही भक्तों पर अधिक दबाव बनाने लगा। अब उसके भजन कीर्तन में भी भक्तों की संख्या कम होने लगी। बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। साधु पूरी तरह से फंस गया कर्ज के दलदल में। नए कर्ज आसानी से मिल नहीं पा रहे थे। भक्त भी अधिक दान के दबाव में कम होने लगे और पहले के कर्जों के ब्याज बहुत बुरी तरह से उसे परेशान करने लगे। साधु गहरे तनाव में चला गया। वह भाग भी नहीं सकता था कि साहूकार उसे नहीं छोड़ेंगे,
मंदिर बनाने का कार्य बुरी तरह से चौपट हो चुका था। इस अवस्था ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया। वह रात रात भर सोता नहीं। दिन में कोई न कोई साहूकार आ जाता और उसे धमकी देकर चला जाता। बड़े भारी तनाव में साधु ने मंदिर बनवाने की योजना को रद्द करने का निर्णय लिया और उसने जगह को बेचकर सारे कर्ज को समाप्त करने की योजना बनाई। मगर जो रकम खर्च हो चुकी थी और कर्ज के ब्याज में इतना वह फंस चुका था कि अब जमीन बेचकर भी केवल आधे ही कर्ज को चुकाया जा सकता था। अब क्या करे साधु? पहली बार कर्ज के दलदल में फंसा था। बड़ा ही दुखदाई होता है कर्ज में फंसना। कर्ज में फंसा हुआ व्यक्ति अपने बारे में निर्णय लेने की क्षमता ही खो देता है। कुछ इसी प्रकार के भारी मानसिक दबाव से वह साधु गुजर रहा था। तभी उसने सोचा कि पहले के दोनों मंदिरों को यदि वह बेच दे तो कर्ज की रकम को कम किया जा सकता है। और अपने इस विचार को साधु ने पुजारी से बताया। पुजारी ने इसमें टाल मटोल करने का प्रयास किया और जब साधु ने ज्यादा दबाव डाला तो उस पुजारी ने साधु को चेताया कि पहले के दोनों मंदिरों के संदर्भ में वह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उन्हें पुजारी और उसके पुत्र को सुपुर्द कर चुका है। तो अब उसका कोई भी वैधानिक अधिकार उन मंदिरों पर नहीं है। पुजारी के इस प्रकार के रवैये से साधु एकदम हैरान हो गया कि जिस पुजारी के ऊपर विश्वास करके उन मंदिरों को उसे दिया था, उसी ने आज बुरे समय में साधु को धोखा दिया। मगर साधु अब कुछ नहीं कर सकता है। अगर वह ज्यादा दबाव पुजारी पर बनाएगा तो पुजारी साधु के नाम को ही बदनाम कर देंगे और जिससे उसके लिए और भारी हो जाएगा। तो इस प्रकार का धोखा और बदनामी के डरने और कर्ज के मानसिक गहरे तनाव ने पूरी तरह से उस साधु को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया। परिस्थितियों को अधिक दिन तक साधु झेल नहीं पाया और एक रात अपने कमरे में साधु ने आत्महत्या कर ली। अब ये क्या हो गया? जिस साधु ने पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित किया, क्यों नहीं उस ईश्वर ने उसे बचाया? कर्जदारों की परेशानी तो थी ही, मगर उस पुजारी जिसे साधु ने सब कुछ दिया, क्यों उसने साधु के साथ धोखा किया? आखिर यह सब उस ईश्वर के मंदिर के लिए हो रहा था, तो ऐसा क्यों हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना भयानक परिणाम हो गया? क्या भक्त को ईश्वर ने धोखा दिया, या यहां पर कुछ और ही जिम्मेदार था इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए? और यदि कुछ और था तो वह क्या था जिसे यहां पर नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा तो हो चुका था? क्या साधु सच्चा नहीं था? वह झूठा था? इन्हीं विषयों को बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के सुनखत्त सुत्त में कहते हैं, बुद्ध ने कहा, यदि कोई भिक्षु यह समझे कि मैंने तृष्णा रूपी शल्य को फेंक दिया है और अविद्या रूपी विष को दूर कर दिया है और इस प्रकार अपने आप को सम्यक निर्माण का अनुरागी समझे, परंतु जो बातें ऐसे व्यक्ति के लिए अहितकर हों उसमें लगा रहे, तो उसका चित्त राग से ध्वस्त होगा और वह ऐसे ही चित्त से मृत्यु अथवा मृत्यु समान दुख को प्राप्त होगा।
परंतु यदि वह अहितकर बातों में न लगे तो उसका चित्त राग से ध्वस्त नहीं होगा और वह ऐसे चित्त से न मृत्यु समान दुख को प्राप्त होगा। तो यहां पर यदि कोई भिक्षु बन जाए या कोई साधु बन जाए या कोई बाबा बन जाए और केवल बन जाने से सोचे कि वह श्रेष्ठ हो गया है, तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। यदि तृष्णा उसके अंदर होगी तो उसके चित्त में राग यानी तीव्र इच्छाएं उनसे चिपकाव उसे ध्वस्त करती रहेंगी और वह मृत्यु समान दुख को ही प्राप्त करता रहेगा। और ऐसा ही उस साधु के साथ हुआ। वह तृष्णा के वशीभूत हो बैठा, उसकी तीव्र इच्छाओं ने उसे बेचैन कर दिया और उसकी इच्छाओं के प्रति चिपकाव ने उसके सामने मृत्यु समान दुख को उत्पन्न कर दिया। यदि उसकी तीव्र इच्छाएं उसे कर्ज के दलदल में ना ढकेलती तो वह बच जाता। तो यदि तृष्णा रहेगी तो यह दुख को उत्पन्न करती रहेगी, इसमें ईश्वर का कोई प्रभाव नहीं होगा। बुद्ध के अनुसार सच्चा भिक्षु या साधु वही है जो अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण पाले, अथवा इसकी भयंकर पीड़ा से कोई नहीं बचा सकता। तो तृष्णा रूपी विष को बुद्ध अविद्या के विष दोष के रूप में व्याख्या करते हैं कि तृष्णा रूपी विद्या को दूर कर विद्या को उत्पन्न करने से ही सुख की अवस्था प्राप्त होती है। धन्यवाद।